वेलकम टू एग्जाम थ्योरी। तो आईसीआर टेक्नीशियन 2021 के लिए जो है इस चैनल पर मैथ के प्रैक्टिस सेट चलाए जा रहे हैं, जिनमें प्रत्येक सेट में आपको मैथ के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो अभी तक टोटल इस चैनल पर 9 प्रैक्टिस सेट कराए जा चुके हैं। अगर वो वीडियो आपको देखना है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 10 देखेंगे, जिनमें 10 महत्वपूर्ण मैथ के प्रश्न होंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो चलिए बढ़ते प्रश्नों की ओर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 66 से पूर्णतः विभाजित है, यानी कि विभाज्य है। तो यहाँ पर हम लोग बाई ऑप्शन भी से बना सकते हैं, बेसिक से भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बाई ऑप्शन से किस तरीके से बना सकते हैं। तो 66 से कटने का नियम क्या होता है? वह संख्या 11 से भी कटनी चाहिए, 3 से भी कटनी चाहिए और 2 से भी कटनी चाहिए। अगर वह संख्या 11 से, 3 से और 2 से कटेगी हो तो संख्या पूर्णतः 66 से विभक्त होगी। तो हम लोग क्या चेक कर लेंगे कि कौन सी संख्या इन तीनों अंकों से कट रही है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 से चेक कर लेते। 2 का कटने का नियम क्या होता है? इकाई अंक क्या होना चाहिए? इकाई अंक 2 से कटना चाहिए। यह 7 है जो कि 2 से नहीं कटेगा, यानी कि ये आपका आंसर नहीं हो सकता। 4 है, 2 से कट रहा है। 6 आपका 2 से कटेगा, 6 आपका 2 से कटेगा। अब हम लोग क्या चेक कर लेते कि 3 से कटने का नियम क्या होता है? जो भी अंक यानी कि जो भी संख्या दी गई है उनके अंकों का सम क्या होना चाहिए? 3 से कटना चाहिए। तो कितना हो जाता है आपका? 7 6 13, 13 5 18, 18 4 आपका कितना हो जाएगा? 22। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर छट गया। सी देखेंगे, 9 4 13, 13 3 16, 16 6 22, ये भी आपका छट गया। बचा कौन सा? आपका 9 9 18 और ये 12, 18 12 30, यानी कि ये 3 से कट रही है। 11 से भी चेक कर लेते हैं। 9 6 15, 9 6 15, यानी कि 15 15 का अंतर 0 होता है, जो कि 11 से कटेगी। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन होता है जो कि 11 3 2 तीनों से कटती है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। तो ये तो आपका हो गया बाई ऑप्शन बनाने का तरीका। अगर आप इसे बेसिक से बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से बना सकते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 4 अंकों की बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? 9 को हम लोग क्या करेंगे? 4 बार लिख देंगे और क्या करेंगे? 66 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? 66 से डिवाइड करेंगे। एक बार में कितना हो गया आपका? 66। शेष कितना आ जाएगा? 33। यहाँ पर 9 लिखेंगे। कितने बार में? 6 बार में। तो 6 6 36, 3 सॉरी 6 बार में नहीं, 5 बार में। 5 बार में आपका तो 6 5 30, 3 6 5 30 और 3 आपका कितना हो जाएगा? 33। यहाँ पर आपके कितने हो गए? 9 99। एक बार में फिर आपका कितना हो जाएगा? 66। शेषफल कितना बच जाएगा? 23। ये जो आपका शेषफल आया उसको क्या करेंगे? यहाँ पर कोशेंट में माइनस कर देंगे। माइनस कर देंगे, आपका क्या आ जाएगा? वह संख्या आ जाएगी जो 66 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो क्या करेंगे? 9999 में से 33 क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो माइनस करने पर आपका कितना आ जाएगा? 9966 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका हो जाता है बेसिक से बनाने का तरीका, या फिर बाई ऑप्शन से, जो भी बेहतर लगे आपको उस तरीके से बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। यहां पर दिया गया है कि एक समबाहु त्रिभुज यानी कि कोलेटरल ट्रायंगल का परिमाप यानी कि पेरीमीटर 36√3 मीटर है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसकी ऊंचाई क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा? समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई निकालनी होगी। कैसे निकालेंगे? यहाँ पर क्या दिया गया है? समबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया गया है। परिमाप तो समबाहु त्रिभुज की कितनी भुजा होती है? 3 भुजा होती है। तो अगर 3 से डिवाइड कर दे तो क्या निकल जाएगा? समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई यानी कि साइड की लंबाई आ जाएगी। कितना हो जाएगी? 3 से डिवाइड करेंगे तो 12√3 मीटर। ये आपकी क्या आ गई? समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई। पूछा क्या जा रहा है? ऊंचाई। तो अगर भुजा दिया हुआ है, ऊंचाई निकालने के लिए पूछा जाए तो ऊंचाई का फॉर्मूला क्या हो जाता है? √3/2 इंटू क्या हो जाता है आपका? साइड। ये फॉर्मूला होता है समबाहु त्रिभुज के ऊंचाई निकालने का। तो क्या करेंगे? यहाँ पर भुजा का वैल्यू पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो √3/2 इंटू साइड आपकी कितनी आ गई थी यहाँ पर से? 12√3 मीटर। 2 से काटेंगे 12 को तो 6 बार में चला जाएगा। √3 कितना हो जाएगा? 3। तो 6 3 18 मीटर क्या आ गई आपकी? समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई आ गई। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते जरूर चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 6 और 20 के लघुत्तम समावर्तक यानी कि एलसीएम और महत्तम समावर्तक यानी कि एचसीएफ ज्ञात कीजिए कि क्या होगा।
तो एलसीएम आपका क्या हो जाता है, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। महत्तम समावर्तक एचसीएफ आपका हो जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी कि अगर हमें लघुत्तम चाहिए तो लघुत्तम 20 और 6 का कितना हो जाता है, 20 और 6 का सिंपल सा अंक है, कितना हो जाएगा 60। डायरेक्ट निकालने का क्या तरीका होता है, सबसे पहले बड़ी संख्या। अब देखेंगे कि जो बची संख्या उसमें कौन सी कॉमन इसमें दिख रही है, तो 6 का इसमें 2 कॉमन दिख रहा है, बचा क्या 3, 3 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा एलसीएम 60। तो एलसीएम तो आपका कितना आ गया 60। अब क्या चाहिए एचसीएफ, क्या चाहिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि दोनों में कौन सा अंक जो है दोनों को पूर्णता पूर्ण रूप से काटती है और क्या हो सबसे बड़ी भी हो। तो सबसे बड़ी जो कि इन दोनों संख्याओं को काटती है, किससे कटती है, 2 से कटती है। यानी कि इन दोनों का एचसीएफ कितना हो जाएगा 2। तो दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना हो गया 60 और एचसीएफ यानी कि महत्तम समावर्तक कितना हो गया 2। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एक ऐसा पैथागोरियन ट्रिक यानी कि पैथागोरियन ट्रिपलेट लिखे जिसमें सबसे छोटा सदस्य क्या हो 8 हो। तो यहाँ पर हम लोग जो है, आपको पता होना चाहिए, अगर आप मेरे वाले पहले वाले वीडियो अगर आपने देखा होगा रेलवे या फिर एमटीएस वाले में, तो उसमें मैंने काफ़ी सारा आपको ट्रिपलेट बता रखा है। यहाँ पर भी आप ध्यान में रखिएगा ट्रिपलेट। मैं यहाँ पर भी बता देता हूँ, 3 और 4 का ट्रिपलेट क्या बनता है 5। उसी तरीके से 6 8 का क्या बनता है 10 बनता है। फिर आपके क्या बन जाते हैं 24 और 10 के क्या बन जाते हैं 26 बन जाते हैं। फिर आपके 8 और 15 के क्या बन जाते हैं 17 बन जाते हैं। फिर आपके 12 और 16 के क्या बन जाते हैं 20 बन जाते हैं। फिर आपके 20 और 21 के क्या बन जाते हैं, वे 441 29 बन जाते, क्या बन जाते हैं 29। तो इस तरीके का ट्रिपलेट आप ध्यान रखिएगा, ताकि जो है इस तरीके का जब आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आप आसानी से ट्रिपलेट याद रखने के कारण आसानी से प्रश्न को हल कर पाए। वरना आपको चारों ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा, जो कि आपको दिक्कत करेगी परीक्षा में। तो डायरेक्ट याद रखना बेहतर तरीका है इसे। तो यहाँ पर जो है मैंने बता रखा है कि 8 आपका किस में आता, 8 आपका किस में आता, 8 15 और 17 वाले ट्रिपलेट में आता है। तो सबसे छोटा सदस्य इसमें हमें क्या दिख रहा है 8 ही दिख रहा है। तो 8 15 17 हमें जो दिखेगा, एक आप 8 आपका इसमें भी आता है, इस ट्रिपलेट में भी आपका यहाँ पर 8 आ रहा है, लेकिन ये सबसे छोटा सदस्य नहीं है। इससे छोटा सदस्य कौन सा है 6 है, तो ये आपका तो ट्रिपलेट नहीं हो सकता। 8 15 17 कौन सा ऑप्शन में आपका मैच कर रहा है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर मैच कर रहा है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, क्योंकि यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225, 17 का कितना होता है 289। तो अगर इन दोनों का योग किसके बराबर हो रहा है 289 के बराबर हो रहा है, यानी कि ये ट्रिपलेट आपका बन रहा है। बाकी चेक कीजिएगा तो आपका नहीं आएगा। 8 का कितना होता है 64, 18 का कितना होता है 324 और कितना होता है 28 का 784 होता है। क्या इन दोनों का योग 784 के बराबर आएगा, नहीं आएगा, तो ये ट्रिपलेट नहीं है। उसी तरीके से 8 का 64 होता है, 10 का 100 होता है, 12 का 144 होता है। इन दोनों का योग इसके बराबर नहीं है, तो ये भी ट्रिपलेट नहीं है। फिर 8 का 64, 15 का कितना हो जाता है 225 और 19 का कितना हो जाता है 361। तो इन दोनों का योग जो है इसके बराबर नहीं है, तो ये भी ट्रिपलेट आपका नहीं है। और यहाँ पर भी तो ये तीनों आपका ट्रिपलेट नहीं बन रहा है, यहाँ पर योग बराबर है इसलिए आपका ये ट्रिपलेट बन रहा है। बाकी आप ट्रिपलेट याद रखिएगा तो आप आसानी से इस तरीके के प्रश्न हल कर पाएंगे परीक्षाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि जब 0.434343 इस तरीके से आगे भी चलते रहे को भिन्न के रूप में परिवर्तित किया जाता है तो प्राप्त परिणाम इनमें से किसके बराबर होगा। तो इस तरीके के नंबर को हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.43 पर क्या लिख सकते हैं बार, क्या लिख सकते हैं 0.43 पर बार। और इसे जो है इस रूप में लिखा जा सकता है 43 बटा, अगर बार हटा दिया जाए तो क्या आ जाएगा, जितने अंकों पर बार है उतना अंक क्या आ जाएगा, उतने बार नीचे 9 आ जाएंगे, यानी कि आपका आंसर कितना आ जाएगा 43 बटा 99। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि किसी त्रिभुज की 3 माध्यिकाओं की लंबाई 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो माध्यिका क्या हो जाता है आपका मीडियन। तो जब किसी त्रिभुज का मीडियन दिया हुआ रहे और आपसे एरिया पूछे तो एरिया निकालने का फॉर्मूला आपका हो जाता है, ध्यान रखिएगा फॉर्मूला, एरिया बराबर आपका हो जाता है 4/3 अंडर रूट सेमी पेरीमीटर ऑफ मीडियन। यहाँ पर यस का जो रहेगा, यस यहाँ पर पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, यस यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी, ये आपका एरिया का फॉर्मूला होता है अगर मीडियन दिया हो रहा है। और यहाँ पर यस जो होता है वो क्या होता है सेमी पेरीमीटर,
सेमी पेरीमीटर ऑफ मीडियन, क्या हो जाता है, ऑफ मीडियन। तो ये ध्यान रखिएगा, यानी कि अर्ध परिमाप किसका हो जाता है, मीडियन का, यानी कि मीडियन का आधा क्या हो जाता है, यश जो होता है तीनों मीडियनों का योग, यानी कि बोल सकते हैं कि m1 प्लस m2 प्लस m3 बाई आपका क्या हो जाता है 2 हो जाता है, ये आपका यश का वैल्यू होता है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, आपका सिंपल सा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर क्या है आपके 4/3 अंडर रूट, यहाँ पर जो है तीनों मीडियनों का आधा, योग का आधा कितना हो जाएगा 6 3 9 5 14, 14 का आधा 7। तो यहाँ पर यस का वैल्यू कितना हो जाएगा 7, 7 माइनस यानी कि यस माइनस ये करेंगे, यानी कि 7 माइनस 3 तो कितना हो जाएगा 4, 7 में से 6 गया 1, 7 में से 5 गया 2, कितना हो जाएगा आपका 4/3, 7 चौक 28 दूनी 56, यानी कि 4/3 इंटू रूट 56 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका क्या आ गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि एरिया आ गया। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। यहां पर क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि भिन्न किसी भिन्न के अंश में 30% की वृद्धि कर दी जाए और हर में 35% की कमी कर दी जाए तो भिन्न का मान 3/15 हो जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि मूल भिन्न क्या है। कोई भी मूल भिन्न जो है क्या होती है, a/b या फिर x/y, जो भी आप बोल सके, होती है भिन्न। तो भिन्न के अंश में क्या किया गया, भिन्न के अंश में 30% की वृद्धि की गई। तो कोई भी अंश या हर होती है खुद में कितना होती है, 100% होती है। तो 100% में कितने की वृद्धि की गई, 30% की, यानी कि वह संख्या कितनी हो गई, 130% हो गई। और हर जो है कि क्या किया गया, हर भी खुद में 100% रहेगी, उसमें 35% की कमी की गई, तो हर कितना रह गया 65%। और नया जो है भिन्न कितना बन गया 3/15। हल कर लेंगे, यहाँ पर से x/y का जो वैल्यू आएगा वही आपका क्या होगा, मूल्य भिन्न होगा। तो हल कर लेते हैं, यहाँ पर से परसेंट चला गया, यहाँ पर से 65 दूनी आपका 130 चला जाएगा, फिर आपके 3 से 15 5 बार में चला जाएगा, यानी कि x/y का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/10, यानी कि भिन्न मूल्य भिन्न का वैल्यू कितना आ गया 1/10। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर दिया गया है कि बिंदु ए 1,2 है, बी का बिंदु जो है ये है और सी का ये बिंदु है। एक ऐसे त्रिभुज के शीर्ष है जो, यानी कि आपको पता लगाना है कि कौन से त्रिभुज के ये तीनों शीर्ष है, यानी कि जो ये तीनों शीर्ष दिया गया है वो किस प्रकार का त्रिभुज है, यानी कि कौन सा त्रिभुज है, समकोण यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल है, समबाहु यानी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, समद्विबाहु यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, या फिर विषमबाहु यानी कि स्केलेन ट्रायंगल है, जो है पता लगाएंगे हम लोग। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले इसे जो है इस तरीके से लिख लेते हैं हम लोग, एक ट्रायंगल हम लोगों ने बना लिया, इसके शीर्ष आपके क्या है ABC। ए का जो है शीर्ष का वैल्यू कितना है 1,2, बी का जो है कितना 3,4 और सी का आपका कितना है 4,1। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रही है, बिंदुएं, शीर्ष जो है क्या होती है बिंदुएं। तो हमें क्या निकालना होगा, भुजा की लंबाई निकालनी होगी। तो किस तरीके से निकालेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, यानी कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए जब शीर्ष दिया हुआ है और दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना पड़े तो उसे निकालने का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला आपका हो जाता है अंडर रूट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, ये ध्यान रखिएगा ये फार्मूला होता है। तो क्या हो जाता है आपका x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर होता है। तो ये फार्मूला ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, फार्मूला पे वैल्यू पुट करेंगे, x1 आपका क्या है 1 माइनस 3, तो कितना हो जाएगा आपका AB बराबर आपके आ जाएंगे यहाँ पर से कितने हो जाएंगे, यहाँ पर से 1 माइनस 3 तो -2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 4 प्लस 2 माइनस 4 तो -2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 4 4 4 कितना हो जाएगा √8, यानी कि इसका वैल्यू कितना आ गया AB का वैल्यू √8। अब हमें क्या निकालना है BC का निकालने के लिए x1 3 है, x2 कितना है 4 है, ये आपका यहाँ पर 4 और 1 था, तो 3 माइनस 4 करेंगे तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा प्लस 1, 4 4 में से 1 गया 3 3 तिया कितना हो जाएगा 9, यानी कि 9 1 कितना हो जाएगा √10, यानी कि BC का वैल्यू कितना हो गया √10। अब हमें क्या चाहिए AC, क्या करेंगे हल करेंगे x1 माइनस x2, यानी कि 1 माइनस 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा -3 का स्क्वायर 3 तिया 9 प्लस 9 और 2 में से 1 गया तो 1 1 का स्क्वायर करेंगे 1 कितना हो जाएगा √10। तो ये AC का वैल्यू कितना आ गया √10। हमें क्या दिख रही है यहाँ पर
AC बराबर BC है, ये जो AC और BC आपस में क्या है, बराबर है। तो दो भुजा यहाँ पर हमें क्या दिख रही है, बराबर दिख रही है। तो कौन सा त्रिभुज होता है जिसकी दो भुजा बराबर होती है, तो समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजा बराबर होती है, यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल की। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा कि यह जो ट्रायंगल है, यानी कि यह जो है त्रिभुज है, वो समद्विबाहु त्रिभुज की शीर्ष यहाँ पर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 5 सेंटीमीटर की भुजा वाले एक समषष्ठभुज, षष्ठभुज आपका कितने हो जाते हैं, 6 भुजा वाले, 6 भुजा वाले षष्ठभुज, यानी कि हेक्सागोन आपको किसको कहा जाता है, 6 भुजा वालों को कहा जाता है, का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए कि क्या होगा। तो सबसे पहले फार्मूला आपको पता होना चाहिए, एरिया निकालने का फार्मूला क्या हो जाता है षष्ठभुज का, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा 6। ये आपका क्या हो जाता है, फार्मूला हो जाता है षष्ठभुज का एरिया निकालने का। फार्मूला पे वैल्यू पुट कर देंगे, हल करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो √3/4, भुजा आपकी कितनी दी गई, 5 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 इंटू 6, हल कर लेते, 2 से काटेंगे, ये 2 बार में, ये 3 बार में, तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर से 25 या 75, √3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका क्या आ गया, समषष्ठभुज का क्षेत्रफल आ गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि दो संख्या का अनुपात 11:19 है। यदि प्रत्येक संख्या में 7 घटा दिया जाता है तो नई संख्या का अनुपात 5:9 हो जाता है। तो वास्तविक संख्याओं के बीच का निरपेक्ष अंतर यानी कि एब्सोल्यूट डिफरेंस ज्ञात कीजिए कि कितना है। तो यहाँ पर जो है शुरुआती अनुपात संख्याओं का कितना था, 11:19, बाद में यह अनुपात कितनी हो गई, 5:9। लेकिन घटाया जो गया था, दोनों संख्या में समान घटाया गया था, तो जो यूनिट में घटना चाहिए था वो भी सेम घटना चाहिए था। लेकिन यहां पर जब देखेंगे तो 11 से कितना हो गया, 5 यूनिट, कितना घटा, 6 यूनिट। यहां पर 19 से 9 हो गया, कितना घट गया, 10 यूनिट घट गया। यूनिट में तो समान घट नहीं रहा, तो हमें समान घटने के लिए, यहाँ पर समान बनाने के लिए क्या करेंगे, अपोजिट रेशियो में दोनों यूनिट का अंतर गुना करेंगे। तो यहाँ पर 9 में से 5 गया 4, डिफरेंस यहाँ पर क्या करेंगे, अपोजिट रेशियो में गुना करेंगे। 19 में से 11 गया कितना, 8। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4 गुना हो रहा है, यहाँ पर 8, तो इससे बेहतर है कि 4 से हम लोग काट लेते, ये एक बार में चला जाएगा, ये 2 बार में। तो 1 से अगर रेशियो में गुना भी करेंगे तो रेशियो में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, तो रेशियो में हम लोग 1 गुना नहीं करेंगे। 2 यहाँ पर परिवर्तन आएगा, इसलिए गुना कर लेते, कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18। कितने की कमी हो रही है, 1 यूनिट की। यहाँ पर कितने की कमी हो रही है, यहाँ भी 1 यूनिट की कमी हो रही है, यानी कि अब यहाँ पर जाकर क्या हुई, समान अंतर हो रहा है। यानी कि 1 यूनिट बराबर कितने के बराबर है, कितने अंक के बराबर है, तो 7 के बराबर है। तो अगर 1 यूनिट का वैल्यू 7 है तो पूछा क्या जा रहा है, मूल्य संख्या के बीच का एब्सोल्यूट डिफरेंस पूछा जा रहा था। तो इन दोनों के बीच का अंतर, यूनिट में अंतर कितना, 8 यूनिट का अंतर है। तो अगर 1 यूनिट का वैल्यू 7 है तो 8 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 7 56, यानी कि दोनों संख्याओं के बीच का एब्सोल्यूट डिफरेंस कितना है, 56। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो वीडियो में बस इतना ही। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आपका दिन शुभ हो।